इज्जत और शर्फ बुजुर्गी के एतबार से वो बुलंदो बाला मर्तबे वाला हुआ करता है। ये अकीदे अल अकीदतु तहाविया, इसकी शरह में लिखा है कि इंदा बादिहिम, यानी कि पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम कितने थे, तो लिखते हैं इंदा बादिहिम अल्फुन, कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम बाज उलमा के नज़दीक 1000 थे। वकीला सलासुमिअतिन, और बाज उलमा ने कहा कि हुजूर के नाम 300 थे। वकीला तिसअतुन व तिसईन, और बाज़ लोगों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम थे, 90 पर 9। और मशहूर यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 90 पर 9 नाम हैं। उन तमाम नामों में से मैं आज सिर्फ हुजूर का एक नाम जो उम्मी है, बड़ा लजीज, बड़ा मीठा और बड़ा खूबसूरत नाम है, यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या? उम्मी। इसी उम्मी पर आज गुफ्तगू होगी, क्योंकि इसी उम्मी को लेकर वो तारिक मसूद उसने जो है बकवास की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पहले आप उसके अल्फाज को सुन लीजिए, मैं मफहूम उसका अर्ज कर रहा हूं। उस बदबख्त ने एक मजलिस में कहा कि उम्मत का इजमा है इस बात पर कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। फिर वो बाद में कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़े लिखे नहीं है तो उनको फॉलो क्यों करते हो? कुरान पाक इसमें बहुत सी ग्रामर की गलतियां हैं। अब हुजूर सहाबाए किराम से लिखवाते थे, हुजूर के पास इल्म नहीं था, तो माज़ अल्लाह हुजूर ने करेक्शन भी नहीं किया है। और वो कहता है कि 100% इसमें मिस्टेक है। ये उस बदबख्त की बातें हैं, वो उसका मैंने मफहूम बयान किया है, वीडियो की शक्ल में आज भी उसका बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो वो लोग जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, वो लोग हर किसी को सुनना पसंद करते हैं, कभी इसको भी सुन लेते, कभी उसको भी सुन लेते हैं। बारहा मैं कहता हूँ, हमारे उलमा कहते रहते हैं कि बयानात उलमाए अहले सुन्नत ही के सुना करो। ये बदबख्त लोग, ये नबी के गुस्ताख, बीच बीच में ऐसी बातें कर जाते हैं और ऐसी ऐसी अकली दलीलें देते हैं कि कोई अगर खाली उस ज़हन इंसान उसकी गुफ्तगू को सुन रहा है तो समझेगा कि हाँ, ये तो सही बयान कर रहा है, और जब उसको बयान को सही मान लेगा तो उसका ईमान और अकीदा दोनों बर्बाद हो जाएगा, उसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया से वाबस्ता हजरात बखूबी जानते हैं कि इसने क्या बकवास की है। अब इसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम जो उम्मी है, और यह कुरान पाक में भी आया है, उम्मी नाम को लेकर इसने बकवास की है। ये लफ्ज उम्मी जो है, इसके 2 मीनिंग हैं, इसके 2 तर्जमे हैं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो जो इत्तिबा करते हैं, जो पैरवी करते हैं, जो फॉलो करते हैं, किसकी? रसूल की। रसूल मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने वाला, अल्लाह का क़ासिद, अल्लाह का मैसेंजर, उसको रसूल कहा जाता है। यहां रसूल के आगे अल्लाह ने फरमाया अर रसूल नबी, खाली रसूल नहीं है बल्कि साथ ही साथ ये नबी भी है। अब ये लफ्ज़ नबी, उलमा बैठे हुए हैं, ये लफ्ज़ नबी या तो नबउन से बना है। नबउन का माना होता है जो खबरदार हो, जिसे हर चीज की खबर हो, उसको नबी कहा जाता है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया ये नबी भी कैसा है? अल उम्मी, ये नबी ऐसा है कि जो किसी इंसान से पढ़ा नहीं, किसी इंसान से लिखना सीखा नहीं। ये इस नबी की शान है। अब यहां इस उम्मी लफ्ज के तर्जमा करने वाले भी 2 किस्म के लोग हैं। एक तर्जमा बाखबर लोगों का है
और एक तर्जमा बेखबर लोगों का है। बाखबर लोगों का तर्जमा पढ़ना हो तो सैयदी सरकार आला हजरत का तर्जमा पढ़ो, और बेखबरों का तर्जमा अगर पढ़ना हो तो इन बदबख्तों का। लेकिन बेखबरों का तर्जमा नहीं पढ़ना, मैं यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ उनकी गलती को देखने के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना कुरान शरीफ तो बहुत दूर की बात है। मसला यह है कि आम इंसान बद मजहबों की किताबों को भी अपने घर में नहीं रख सकता, उसको पढ़ नहीं सकता है। उलमा रख सकते हैं बद मजहबों की किताबें रद्द करने के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए ये भी इजाज़त नहीं है कि बद मजहबों की किताबें पढ़ें। इतना बचने का हुक्म है हमारी शरीयत में, लेकिन नौजवान है कि हर एक को सुनना पसंद करते हैं। खैर, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, कि वो जो फॉलो करते हैं, जो पैरवी करते हैं उस रसूल की, जो रसूल भी है, नबी भी है और उम्मी भी है। उम्मी का तर्जमा हमारे नज़दीक ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान से नहीं पढ़ा, और बहुत से बदबख्त ने उम्मी का तर्जमा कर दिया अनपढ़। जिसने उम्मी का तर्जमा अनपढ़ किया है उससे बढ़कर कोई अनपढ़ नहीं हो सकता है। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने तुम में जो रसूल उम्मी भेजा है उस रसूल की शान यह है, रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, कि वह रसूल तुम्हारे सामने हमारी आयतों को तिलावत करता है, वह रसूल हमारे अहकाम को बयान करता है। और भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने किसमें, किन लोगों में? तो अल्लाह फरमाता है कि हमने अपने इस रसूल को उम्मियों में भेजा है, अनपढ़ों में भेजा है। तो जरा ईमान से बताइएगा कि क्या अनपढ़ को पढ़ाने के लिए अल्लाह किसी अनपढ़ को भेजेगा? भाई, आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या किसी अनपढ़ को रखेंगे? किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए क्या किसी अनपढ़ को रखेंगे? अगर आप किसी स्कूल में, मदरसों में, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए किसी अनपढ़ को नहीं रख सकते, अगर आप किसी अनपढ़ को रखेंगे तो उस रखने वाले से बड़े वो आप जो रखने वाले हुए तो आप ही सबसे बड़े अनपढ़ हो गए। क्योंकि अनपढ़ों को पढ़ाना है तो अनपढ़ क्या पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो खुद पढ़ा लिखा हुआ हो, पढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसके पास खुद इल्म हो। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने रसूल को भेजा उम्मीयीन में, अनपढ़ लोगों में। लिहाजा इसी आयत करीमा से यह बात साबित हो गई कि जब रसूल को अल्लाह उम्मीयीन में भेज रहा है तो अनपढ़ को नहीं भेज रहा है, बल्कि पढ़े लिखे रसूल को भेज रहा है। जब तो वो दूसरों को पढ़ाएगा, यतलू अलैहिम आयातिही, जब तो वो आयतों की तिलावत करेगा, वयुज़क्कीहिम, और लोगों को पाको साफ करेगा, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को किताब और हिकमत की तालीम देगा। ये उसी की शान हो सकती है कि जिसके पास इल्म हो, जो अनपढ़ ना हो, जो पढ़ा लिखा हो। ये हुजूर को उम्मी इसलिए कहा गया कि हुजूर इस दुनिया में आकर किसी से नहीं पढ़े हैं, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि सारी कायनात के लिए मुअल्लिम बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जो खुद पढ़ाने के लिए आया हो वो क्यों भला किसी से पढ़ेगा इस दुनिया में आकर? हुजूर चूंकि पढ़ाने के लिए आए थे। और फिर एक वजह यह भी है कि हुजूर की सिफत जो पिछली किताबों में है, तौरात में, इंजील में, वहां हुजूर की सिफत उम्मी बयान की गई है। उम्मी यानी कि जो दुनिया में आकर किसी इंसान से ना पढ़ा हो। तो अब अगर हुजूर ऐलान नबूवत से पहले किसी से पढ़ लेते या अपने हाथ में कलम ले लेते, किताब ले लेते, तो यहूद व नसारा और दूसरे बातिल लोगों को मौका मिल जाता कि हम इसे आखिरी नबी नहीं मानते हैं, इसलिए कि आखिरी नबी की जो हमने निशानी पढ़ी है अपनी किताबों में, और तुम्हारी किताब कुरान पाक में भी है, वो निशानी यह है कि वह आखिरी नबी उम्मी होगा। मतलब यह कि दुनिया के किसी इंसान से पढ़ने वाला नहीं होगा। तीसरी वजह यह भी है कि शागिर्द को देखकर उस्ताद के मकाम और मर्तबे का अंदाजा लगाया जाता है।
हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, और अगर हुजूर पढ़ लेते किसी से ऐलान नबुव्वत से पहले, तो लोग जो हुजूर के सामने मौजूद थे वह कहते हम आप पर ईमान क्यों लाएं, हम आपके उस्ताद पर ईमान लाएंगे। आपका उस्ताद तो आपसे बढ़कर होगा, हम आपके उस्ताद पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ने ये सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए और फरमाया अर रसूल नबी उम्मी, कि मैं जो रसूल भेज रहा हूं वह रसूल ऐसा है कि जो उम्मी है, जो किसी भी दुनियावी इंसान से पढ़ने वाला नहीं होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। अहले दिल समझते हैं कि यह हुजूर की जात में एक खूबी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े किसी से नहीं, लेकिन सारी कायनात में जितना भी इल्म है यह सारा फैजान हुजूर ही का है, यह सारा सदका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का है। और रसूल नबी उम्मी कहने में एक हिकमत यह भी है कि यह रसूल किसी के पास जानुए अदब तह न करेगा। क्यों? इसलिए कि हमने इस रसूल को इसलिए भेजा इस दुनिया में ताकि लोग इस रसूल की इज्जत करें, इस रसूल का अदब व एहतराम बजा लाए। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, अल्लाह फरमाता है जाहिर सी बात है हुजूर जब किसी के शागिर्द होते तो अपने उस्ताद का अदब व एहतराम बजा लाना जरूरी होता, और हुजूर को भेजा इसलिए कि लोग हुजूर का अदब व एहतराम करें। हज़रात, ये लफ्ज़ जो है इसके कई माने हैं। का एक माना असल होता है, जड़ के माने में भी आता है, इसी से उम्मी बना है। माँ की गोद को भी कहा जाता है, ये एक मफहूमी माना है, वरना अरबी में माँ को भी कहा जाता है। लेकिन माँ की गोद को भी के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम की जब पैदाइश हुई, हजरत मरियम उनको लेकर जब अपने गांव में गए और पंघूड़े में हजरत ईसा अलैहि सलाम थे, तो लोगों ने हजरत मरियम से कहा, ऐ मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, बगैर बाप के, यानी इस बच्चे के बाप के बगैर और तेरे शौहर के बगैर तेरी शादी नहीं हुई, शौहर नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आया। हजरत मरियम ने पहले ही से जवाब मालूम कर लिया था रब से कि मौला मैं जाऊंगी, लोग एतराज़ करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ने फरमाया था कि कह देना फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, कि आज मैं किसी से बात नहीं करने वाली, मैं रोज़ा रखी हुई हूँ। हजरत मरियम जब गए, लोगों ने एतराज़ किया कि मरियम तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी, ये बच्चा कहाँ से आया जब तुम्हारा शौहर नहीं है, तो इस बच्चे का बाप कौन है। हजरत मरियम ने कहा मैं कुछ नहीं बोलने वाली, इस बच्चे से पूछ लो। लोगों ने कहा यह बच्चा अभी झूले में है, पंगोड़े में है, यह बच्चा क्या जवाब देगा। हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु व सलाम वहीं से बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब आता की है। हजरत ईसा ने जब ये कहा, अपने इल्म का इजहार किया, तो हजरत ईसा को न तौरेत में उम्मी कहा गया, न इंजील में, न जबूर में, न खुद हमारे कुरान में उनको उम्मी नहीं कहा गया। अब देखो हमारे नबी की शान। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक अजीब बात बचपने में मैंने देखा था, एक अजीब चीज का मैंने मुआयना किया था। मेरे आका पूछते हैं, चचा अब्बास क्या बात देखे थे, आपने वो मंजर क्या देखा था। हजरत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे थे। या रसूल अल्लाह 14वीं रात का चांद तुलू था, रात का वक्त था, घर में कोई आपको खिलाने के लिए, कोई झूला देने के लिए मौजूद नहीं था। या रसूल अल्लाह मैं आपसे मिलने के लिए गया था,
मैंने क्या देखा या रसूल अल्लाह, अचानक मेरी नजर आसमान पे उठती है तो मैं देखता हूं कि वो चांद अपने मामूल के खिलाफ, अपनी आदत के खिलाफ जोर से गर्दिशें कर रहा है। वो चांद कभी इस तरफ झुकता है, वो चांद कभी उस तरफ झुकता है। या रसूल अल्लाह, वो चांद कभी इधर झुकता है, कभी उधर झुकता है। या रसूल अल्लाह, 14वीं रात का चांद निकला हुआ था, मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में मेरी नजर या रसूल अल्लाह आपके ऊपर पड़ी। मैंने देखा या रसूल अल्लाह, आप जिधर इशारा करते थे चांद उधर झुक जाता था। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्योंकि कोई आपके साथ खेलने वाला नहीं था, कोई झूला देने वाला नहीं था, तो आपके साथ चांद खेल रहा था। मेरे आका ने फरमाया, चचा अब्बास, मैं इससे भी अजीब बात ना बताऊं? कहने लगे या रसूल अल्लाह बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में था, अपनी माँ के पेट में रहते हुए लौहे महफूज पे जो कलम चलता था, उस कलम की आवाज माँ की पेट में सुना करता था। इल्म की इंतहा है तकदीर, तकदीर इल्म की इंतहा है। हुजूर फरमाते हैं वो इल्म मुझे माँ के पेट में दे दिया गया था। अब बताइए, अब भी हुजूर को अनपढ़ कहोगे, अब भी हुजूर को बेपढ़े कहोगे? वो नबी जिसकी शान ये है, फरमाते हैं कि मैं माँ के पेट में था तो वो कलम जो तकदीर लिखता था लौहे महफूज पर, उसके चलने की आवाज मैं माँ के पेट में सुना करता था। तो माँ, लफ्ज का एक माना होता है असल और जड़। इसी वजह से माँ को भी कहा जाता है, क्योंकि माँ बच्चे की असल होती है। माँ से ही बच्चे निकलते हैं, माँ से ही बच्चे की पैदाइश होती है। गोया रब तबारक व तआला बताना ये चाहता है अपने नबी को उम्मी कहकर कि ऐ लोगों, जैसे तुम्हारी असल तुम्हारी माँ है, इसी तरह सारी कायनात की असल ये मेरा नबी मुस्तफा है। इसी वजह से मेरे इमाम ने फरमाया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर सारी कायनात की असल है, मबदा है। हुजूर को अगर पैदा करना मकसद ना होता तो अल्लाह सारी कायनात को भी पैदा ना फरमाता। हजरत आदम से फरमाया लौला कलमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, खिताब हुजूर से है लेकिन तालीम हम सब के लिए है। फरमाया लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ऐ नबी अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं दुनिया ही को ना पैदा करता। कहीं आता है लौला कलमा खलक़तुल आदम, कहीं आता है लौला कलमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। इस तरह की बहुत सी रिवायतें मिलती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए असल है और जड़ है, इस वजह से हुजूर को उम्मी कहा गया। एक और माना का एक माना, अच्छा, कुरान पाक में मक्का शहर को उम्मुल कुरा कहा गया है। शहर मक्का को उम्मुल कुरा, जरा बोलिए ताकि आपको भी कुछ याद रहे। शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी सारी बस्तियों की माँ, समझने के लिए सरदार। क्योंकि हदीस में भी है और साइंस भी इस बात को मानती है कि एक दौर ऐसा था जब सारी कायनात में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था, पूरी दुनिया में सिर्फ पानी था। वो पानी खुश्क होना शुरू हुआ तो ज़मीनें ज़ाहिर होने लगी। तो सबसे पहली ज़मीन जो ज़ाहिर हुई थी वो मक्का शरीफ है। तो इसी वजह से शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मद्दाह नबी,
जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अनंतपुर, गौस ख्वाजा रज़ा कमेटी, जश्न गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबिना करीमिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मक्का शरीफ को उम्मुल कुरा कहा गया, कुरान पाक में है। कुरा बस्ती को कहते हैं। आप जो ये नारा लगाते हैं ना, बस्ती बस्ती करिया करिया, करिया का मतलब बस्ती, गांव, खेड़ा। तो मक्का शरीफ को उम्मुल कुरा इसलिए कहा गया क्योंकि जाहिर होने के एतबार से पूरी रुए जमीन में सबसे पहले मक्का शरीफ था। पूरी जमीन में पानी था। जो जमीन सबसे पहले जाहिर हुई उस जमीन का नाम मक्का है। तो रब तबारक व ताला उम्मी कहकर, अपने नबी को उम्मी कहकर लोगों को यह बताना चाह रहा है कि ऐ लोगों सुनो, ये मेरा नबी अगरचे बाद में आ रहा है, लेकिन सुनो यही वो नबी है कि जो सबसे पहले जाहिर हुआ था। सबसे पहले इसी नबी के नूर को पैदा किया था। फिर इसी नबी के नूर से हमने लौह को बनाया, इसी नबी के नूर से हमने अर्श को बनाया, फर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया। इसी नबी के नूर से हमने लौह कलम और सारी कायनात को बनाया। इसी नबी के नूर से हमने जन्नत को भी बनाया। सबसे पहले ज़ुहूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की हुई। इसी वजह से हुजूर को उम्मी कहा गया। अच्छा, उम्मी, ये लफ्ज उम्मी, ये उम्मत जो है ना, ये उम्मत भी ही से निकला हुआ है। इसका भी मादा है। उलमा बैठे हैं। उम्मत, हम और आप उम्मत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत उसे कहते हैं। अच्छा, अब उम्मत ये से बना हुआ है, तो उस बदबख्त के हिसाब से माना क्या होगा कि अनपढ़ों का गिरोह है ना, उसके हिसाब से ही माना होगा, क्योंकि उसने उम्मी का लफ्ज, उम्मी का माना अनपढ़ किया है। इसी उम्मी से उम्मत भी है, तो अनपढ़ों का गिरोह हो जाएगा इसका माना। और वो अपने हिसाब से ठीक ही कह रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसी के लिए है और उसके मानने वालों के लिए है। जी जी, वो अपने लिए और अपने मानने वालों के लिए। लेकिन हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में वलियों का दामन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मसलक हक, मसलक आला हजरत पर चलने वाले हैं। इसी वजह से हम अनपढ़ वाले नहीं हैं। उम्मत कहते हैं कि लोग जिस चीज पर, जिस दीन पर या जिस शरीयत पर जमा हो जाएं, उसको उम्मत कहा जाता है। कि जो लोग मिलकर दीन के मामले में जमा हो गए, उसे उम्मत कहा जाएगा। यानी कि उम्मत में जमइयत का माना पाया जाता है, जमा होने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौस आज़म। हाँ, तो उम्मत का नाम उम्मत इसलिए रखा गया है कि चूंकि हम सब लोग दीन पर जमा हैं, तो इसलिए हम और आप उम्मत हुए। और इसी यही उम्मत चूंकि से निकला हुआ है और हुजूर को अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है, तो अब हुजूर में कौन सी चीज जमा है कि जिसकी वजह से अल्लाह अपने नबी को कह रहा है, जिसकी वजह से अल्लाह अपने नबी को उम्मी कह रहा है। तो देखें और गौर करें कि हुजूर ही की वो जात है कि जिस जात में हजरत आदम का भी जलवा नजर आता है, जिस जात में हजरत यूनुस का भी जलवा नजर आता है, जिस जात में हजरत नूह का भी जलवा नजर आता है, जिस जात में हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहया, ईसा, इन तमाम नबियों का जलवा नजर आता है।
तो चूंकि तमाम नबियों का जलवा इस नबी में नजर आता है, इस वजह से अल्लाह ने अपने इस आखिरी नबी को उम्मी कह दिया। इन सब को अगर अलग करो तो कमबेश 1,24,000 अंबिया होंगे, और सबको अगर जमा करो तो मुस्तफ़ा होंगे, और मुस्तफ़ा शान उम्मियत के साथ होंगे कि इनकी जात में उन तमाम अंबिया किराम की खूबियां तन्हा मौजूद है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तन्हादारी। हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदम हुए, जब हुजूर की सफियत का जलवा नजर आया, हुजूर की खलीलियत का जलवा दिखा, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए। हुजूर की रूहियत का जलवा निखर कर सामने आया तो हजरत ईसा रूहुल्लाह हो गए। उन तमाम को अगर जमा कर दिया जाए तो मोहम्मद उम्मी हो गए। यह है हुजूर की शान उम्मियत कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर वो तमाम खूबियां जो अलग अलग नबियों में रखी गई थी, वो सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई, इसलिए हुजूर को उम्मी कहा गया। अच्छा, इसी उम्मी से इमाम भी निकला है। यह है ना इमाम, हाँ, इसका मादा भी अलिफ और मीम है। इसी उम्मी से इमाम किसे कहते हैं? मुक्तदा को, जिसको फॉलो किया जाए, जिसके पीछे चला जाए। आप नमाज पढ़ते हैं तो नियत क्या करते हैं? पीछे इस इमाम के। या और बात है कि नमाज में पीछे इस इमाम के, नमाज के बाहर आगे इस इमाम के मामला रहता है, लेकिन ऐसा ना क्या करें। इमाम बनाया है तो हर मामले में इनको इमाम ही समझा करें। हाँ, हर मामले में। इमाम का मतलब रहबर, रहनुमा, कायद, मुक्तदा, जिसकी इक्तिदा की जाए उसे इमाम कहा जाता है। ये इमाम भी उम्मी से निकला है। तो एक इमाम अगर किसी एक मामले में ये इमाम बन गए तो ये मुक्तदा हो गए, पेशवा हो गए, रहबर हो गए, रहनुमा हो गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो जात है जो सिर्फ एक एतबार से इमाम नहीं है, बल्कि हर एतबार से तमाम नबियों के, तमाम रसूलों के इमाम है। इसी वजह से हुजूर उम्मी हो गए। और वही हुजूर हैं कि जिनसे हमें बहुत से इमाम मिले हैं। हजरत अली हुजूर ही के सदक़े से, हजरत इमाम हसन हुजूर ही की इमामत के सदक़े से, इमाम हुसैन हुजूर ही की इमामत से, इमाम जाफर सादिक हुजूर ही से, इमाम बाकर, हजरत इमाम बाकर हुजूर ही से, इमाम हसन बसरी हुजूर ही से। आज जिनकी याद में हम बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक, ये भी हुजूर ही से निकले हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जो एक एतबार से इमाम हुआ तो वो तो मुक्तदा हो गया, और जिसके सदक़े से हमको सारे इमाम मिले वो उम्मी हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मी इसलिए रब तबारक व ताला ने कहा। अच्छा, ये ख्याल बिल्कुल सरासर गलत है कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। सरासर गलत है। अरे हुजूर अगर पढ़े लिखे ना हो तो बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत कैसे दें लोगों को, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की रहबरी, रहनुमाई कैसे करें? मैंने कहा ना शुरू ही में कि दुनिया के किसी इंसान से हुजूर ने नहीं पढ़ा है, लेकिन रब तबारक व ताला ने खुद हुजूर को पढ़ाया है। और कैसा पढ़ाया? अल्लाह फरमाता है सनुक़रिउ का फला तंसा। हबीब, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा याद करा देंगे कि ऐ हबीब फला तंसा, उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। आज हम हैं कि हम पढ़ लें, हम जो पढ़ लेते हैं वो बातें हमारे जहन में कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक रहती है, बाद में फिर भूल जाते हैं। सामने बैठे बहुत से बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते होंगे,
एग्ज़ाम का टाइम आता है, रट्टा लगा लेते हैं, एग्ज़ाम दे दिए, बाद में फिर भूल गए। ये हमारी और आपकी बात है कि पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने जो पढ़ा है किसी दुनिया के इंसान से पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है तो किसी दुनियावी इंसान से पढ़ा है। लेकिन हुजूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया सनुक़रिउ का फला तंसा, हबीब हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। और रब ने कैसा पढ़ाया? फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया रहमान वो है कि जिसने अपने नबी को पढ़ाया, अल्लमल कुरान, कुरान सिखाया, उसके बाद है खलकल इंसान। हमारे उलमा सूफिया यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात लिखते हैं, फरमाते हैं इस तरतीब पर गौर करो, अर्रहमान अल्लमल कुरान फिर खलकल इंसान। मतलब यह है कि रहमान ने पहले अपने हबीब को कुरान सिखा दिया था, उसके बाद रहमान ने लोगों को पैदा फरमाया है। तो हुजूर उस वक्त भी पढ़े लिखे थे जब इंसान का कोई वजूद भी नहीं था। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान सिखा दिया था। और कुरान वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का खुला बयान कुरान में मौजूद है। आज जितने इल्म हैं, चाहे जो भी इल्म हो, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर ये इल्म इस कायनात में है तो ये सदका है आमिना के लाल का, ये सदका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का। हुजूर उस वक्त भी आलिम थे जब हम भी न थे, आप भी न थे, कोई न था। उस वक्त भी हुजूर आलिम थे। अच्छा, हुजूर को रब ने उम्मी कहा, लौहे महफूज को अल्लाह तबारक व तआला उम्मुल किताब कह रहा है। फरमाता है वइंदहु उम्मुल किताब, लौहे महफूज को उम्मुल किताब क्यों कहा गया? तो फरमाया ज़ालिका यकूनुल इल्मु कुल्लिहा मुतवल्लिदुम मिनहु, लौहे महफूज को उम्मुल किताब इसलिए कहा गया क्योंकि सारे के सारे उलूम लौहे महफूज ही से निकले हैं। सारे उलूम वहां से निकले तो वो उम्मुल किताब कहलाया, लौहे महफूज। सारी कायनात जिसके बरकत से वजूद में आई, उस नबी को अल्लाह ने उम्मी कह दिया। यह है लफ्ज उम्मी का सही माना, सही मफहूम। उम्मी का माना एक असल के है, जड़ के है। अच्छा, कुरान पाक को भी, कुरान पाक की सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। सूरह फातिहा को वो इसलिए कहा जाता है कि चूंकि कुरान की तिलावत जो शुरू होती है वो सूरह फातिहा से होती है। कुरान पढ़ने के लिए जब आप खोलेंगे, सबसे पहले आपकी नजर जिस सूरा पर पड़ेगी उसे सूरह फातिहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कुरान की इब्तिदा हो रही है। इसी वजह से सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया। नबी को भी उम्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नबी ही की वजह से सारी कायनात की इब्तिदा हुई है। इसी वजह से उसे नबीयुल उम्मी कहा गया है। अच्छा, मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल कुरा कहा। जो करिया है ना, जो देहात है, बाज उलमा लिखते हैं कि वहां पर जुमे की नमाज नहीं है, एहतियातन वो लोग जोहर की नमाज पढ़ें। शहर किसे कहा जाता है? तो फरमाया कि जहां बहुत सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन जामे माने तारीफ यह है कि जहां पर हर चीज मिल जाए, जरूरत की चीजें, उसे शहर कहा जाएगा। अब जरा गौर करो, मक्का शरीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल कुरा कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। इल्म का गांव नहीं कहा, इल्म का करिया नहीं, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। और शहर की तारीफ क्या है? जिसमें हर चीज मिल जाए उसे शहर कहा जाता है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है कि हुजूर के इल्म से कोई भी चीज बाहर नहीं है। इसी वजह से हुजूर फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, यानी कि जो मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा।
हर चीज का इल्म मेरे पास मौजूद है। शहर मक्का को उम्मुल कुरा, उसे गांव कहा, और अपने नबी के बारे में कहा कि नबी आप कह दीजिए कि आप इल्म के शहर हैं, गांव नहीं हैं। जब हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म में है, इसके बावजूद अगर कोई हुजूर को अनपढ़ कहे तो बताइए उससे बढ़कर कोई अनपढ़ हो सकता है क्या? उससे बड़ा कोई अनपढ़ हो सकता है कि जो इतनी शान सुनने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखे कि माअज़ अल्लाह वो अनपढ़ थे, ग्रामर की गलतियां कुरान पाक में थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करेक्शन नहीं करवाया है? यह अकीदा बातिल हो गया ना, यह अकीदा बातिल हो गया। सही अकीदा क्या है, उम्मी का सही माना क्या है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा। अच्छा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना व करीमिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है ये हुजूर का मुअज्जज़ा है कि हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले किसी से पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद बहुत सी अहादीस करीमा में है कि हुजूर ने लिखा भी है और पढ़ा भी है। सुलह हुदैबिया के मौके पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, और आप अपने मर्ज़ विसाल में भी आपने दवात और कागज़ वगैरह तलब किया था ताकि आप तहरीर लिखें। तो ये वही मंगा सकता है कि जो पढ़ा हो, लिखा हुआ हो। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो अनपढ़ होगा, वो भला कैसे किसी से कहेगा कि मेरे पास कागज़ लेकर आओ, कलम लेकर आओ ताकि मैं कुछ लिख दूं। ये वही कह सकता है कि जो पढ़ा था और लिखा था। ये और बात है कि किसी दुनियावी इंसान से नहीं पढ़ा था, किसी दुनियावी शख्स के हुजूर मुहताज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान है। एक मर्तबा मुनाफिकीन अपने बंद कमरे में बातें करने लगे कि ये नबी कहते हैं कि हमें क़यामत तक का इल्म है, जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, हर चीज़ का इल्म है। ये मुनाफिकीन बातें करने लगे, और कहाँ? बंद कमरे में, और आपस में मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि हम हकीकत में मोमिन नहीं हैं। उस नबी को तो ये भी मालूम नहीं है कि हम सिर्फ दिखावे के तौर पर कलमा पढ़ते हैं, हमारा दिल उस नबी की तरफ नहीं है। ये बंद कमरे में बातें करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, वो मुनाफिकीन भी आए हुए थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल भरे अंदाज में फरमाया, मा बाल अक़वामिन ताइनु फी इल्मी, कि उस कौम को क्या हो गया है कि जो लोग मेरे इल्म के बारे में ताना करते हैं। सलूनी अम्मा शीतुम, सलूनी अम्मा शीतुम, हुजूर जोश में आ जाते हैं और हुजूर फरमाते हैं कि लोगों पूछो जो भी मुझसे पूछना चाहते हो, मैं यही मिंबर पर खड़े खड़े मैं तुमको हर एक चीज की खबर देने वाला हूं। जब हुजूर ने यह ऐलान फरमाया, लोगों में कपकपी तारी हो गई, लोग डर गए, ये क्या माहौल हो गया। वो मुनाफिकीन भी बैठे हुए थे, वो समझ गए इशारा किस तरफ है, लेकिन जलाल ऐसा था, रुअब दबदबा ऐसा था, हैबत ऐसी तारी हुई लोगों पर कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि उठकर हुजूर से कोई सवाल करता। इसी में एक बंदा जो काफी दिनों से परेशान था, उस बंदे को लोग हरामी कहते थे। लोग कहते थे कि तू अपने बाप की जायज औलाद नहीं है, तू नाजायज औलाद है, तेरा बाप वो नहीं है जिसे तू समझ रहा है। वो आदमी जो इतने दिनों से परेशान था, लोगों के ताने सुन रहा था, उसने सोचा आज अच्छा मौका है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है हुजूर से सवाल करने के लिए, चलो मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। वो खड़ा होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह बताइए मैं किसका बेटा हूँ। अभी ऐसा इल्म है जो किसी किताब में नहीं है, जो किसी बाजार में नहीं मिलेगा। ये इल्म या तो उसकी माँ के पास है या अल्लाह के पास है। उसकी माँ और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि इसका बाप कौन है। लेकिन वो जब खड़ा हुआ और पूछा
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू हरामी है, तो जायज़ औलाद नहीं है। तेरी माँ का जो शौहर था तो उसकी औलाद नहीं है, वो तेरा बाप नहीं है। तेरा बाप शैबा का आज़ाद करदा गुलाम है। ये शख्स उठा, तलवार लिया और अपनी माँ के सर के पास जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अम्मी सच सच बताओ, ईमान लाना न लाना ये बात की बात है, लेकिन जिससे मैं ये बात सुनकर आया हूं वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है। बता मेरा बाप कौन है? उसकी मां ने कहा, बेटे तलवार तू नीचे कर, मैं सच सच बताती हूं तेरा बाप कौन है। सुनो, तेरे बाप में वो ताकत नहीं थी कि बच्चा पैदा हो। ऐ मेरे बेटे सुनो, तेरा बाप शैबा का आजाद करदा गुलाम ही है। ये वो इल्म है जो या तो उसकी मां जानती है, रब तबारक व ताला जानता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है कि कौन किसकी औलाद है। अब बताइए, इससे भी बढ़कर कोई और बात होगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गैब जानने के लिए? हाँ, सबसे बड़ा गैब जो खुदा है, जब वही नहीं छुपा है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सबसे बड़ा गैब तो खुदा है, जब उसने भी अपना जलवा दिखा दिया तो फिर ये दुनिया की चीजें क्या है, ये जन्नत और दोज़ख की चीजें क्या है, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने रहते हैं। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं, अखबारना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी, कब से? अन बदइज ज़मान, के जब से जमाने की इब्तिदा हुई है उस वक्त से कब तक? फरमाते हैं कि हत्ता तदखुला अहलुल जन्नत फिल जन्नह व अहलुन नार फिन नार फहाफिज़हु मन हाफिज़हुम व नसीहु मन नसीहहुम। बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर अब तक, और अब से लेकर कयामत तक, और कयामत के बाद भी जो जन्नत में जाएंगे उन जन्नतियों के बारे में, जो जहन्नम में जाएंगे उन जहन्नमियों के बारे में हुजूर ने हमें बता दिया है। हाफिज़हु मन हाफिज़हुम, जिसने याद रखा सो उसने याद रख लिया, व नसीहु मन नसीहहुम, जो भूला तो वो भूल गया। सहाबा कहते हैं कि हुजूर ने हमें सब कुछ बता दिया। हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम सहाबी के मानने वाले हैं, वहाबी या देवबंदी तारिक मसूद जैसे बदबख्तों के मानने वाले नहीं है। हमारा वही अकीदा है जो सहाबाए किराम का अकीदा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात ही वो खुशनसीब जमात है कि जिसके हाथ में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये 1400 साला बुजुर्गान दीन के दामन हमारे हाथों में है। किसी और मसलक में आपको कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी जमात, ये मुबारक जमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक में है। लिहाजा मजबूती के साथ मसलक के हक, मसलक के आला हजरत पर कायम व दायम रहें। गैरों को सुनने से, इधर उधर भटकने से परहेज़ करें। अपने उलमा से रुजू करें, इनके बयानात को, इनके खिताबात को सुनें और इनकी कही हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे बोलने में या सामईन के सुनने में मौला कोई गलती हो, अपने हबीब के सदक़े व तवस्सुल से मुआफ़ फरमा। इस बाबरकत महफ़िल को मौला अपनी बारगाह करम में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा। मौला सबको बेहतरीन जज़ा, सिला व बदला अता फ़रमा।